लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी के फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा मम्मी कान पर फोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अरे शालू, मुझे तो ना बहुत चिंता होती है जिम्मी की। वो क्या करेगा कॉलेज के बाद, कैसे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। घर में ऐसे ही पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है। अगर ये कुछ कर नहीं पाया तो कैसे होगा। अरे सुमन, तू कब से इस चीज के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही है? तूने किसी से बात की? किसी अच्छे ज्योतिषी से बात कर कि तेरे घर की कंडीशन कैसे सुधर सकती है, जिम्मी का करियर का क्या भविष्य है। अब मैं ज्योतिषी ढूंढती फिरूं, यही काम बच गया ना मेरा। अरे पागल, तुझे कहीं नहीं जाना। घर पर ही बैठ और ये ऐप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर। मुझे खुद ये ऐप एक इंस्टाग्राम पर ऐड देखकर मिली। एस्ट्रोटॉक यानी कि ज्योतिषी, वो भी फोन पे? हाँ जी। अब दिक्कत और सवाल सबकी जिंदगी में होते हैं। किसी को शादी से रिलेटेड, किसी को रिलेशनशिप में, किसी के घर में पैसों की दिक्कत, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा। किसी भी दिक्कत के लिए इधर काफी सारे ज्योतिषी हैं। बात कर लो और वो तुरंत तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे या तुम्हें सॉल्यूशन बता देंगे। यार ये सही है। सबसे बढ़िया बात, मैं जब खुद अपना घर बनवा रही थी तो बहुत दिक्कत आई थी। तब मैंने यहाँ एक ज्योतिषी प्राची से बात की थी। उनसे मैं कुछ पूछती, उससे पहले उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा और वो देते ही तुरंत पूछ लिया घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से? मैं इसमें जिम्मी के बारे में पूछ सकती हूँ और घर के पैसों की दिक्कत से रिलेटेड? अरे कुछ भी। अब देखो, हम सबकी लाइफ में डाउट्स और इश्यूज तो आते हैं ना। कोई रिलेशनशिप में तो उसे ये समझाना होता है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं। कोई सिंगल है तो ये समझना होता है कि कब आएंगे रिलेशनशिप में, किसके साथ आएंगे, जॉब कब लगेगी, सेटल कब होंगे। अच्छा, मैं एक काम कर देती हूँ, अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वहां से डाउनलोड कर लो और सबसे बेस्ट बात, पहली चैट फ्री मिल जाएगी मेरे लिंक से। शालू देख, ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना। मैं आ रही हूँ। सुन रही है ना तू? मैं आ रही हूँ। मम्मी किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? शालू आंटी का फोन आया है, वो बहुत रो रही हैं। कहीं कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, शालू आंटी मर चुकी है, वो आपको फोन कैसे कर सकती हैं? होश में आइए। मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में उनका फोन आया था। मैंने गुस्से में फोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फोन की घंटी घनघना उठी। यूं आधी रात को अचानक फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं कांप उठा था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन मेरे हाथ से छूट गया और मैं पसीने पसीने होकर जमीन पर थप से बैठ गया। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फोन के बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार मुझे समझ में आया कि रोए रोए में डर महसूस होना क्या होता है। शालू आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी तू भी मेरे साथ चल। देख, तू उस दिन मुझे लेने नहीं आई, अकेला छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साल 1898 की बात है। घर पर आराम से सो रही थी। मैं भागते हुए वापस माँ के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ जमीन पर मरी पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये बात केवल मैं जानता था। उस रात माँ हमें छोड़कर चली गई। गुड्डी को गोद में लेकर मैं उसी समय वहां से निकलकर बाहर की ओर भागा। पापा हम सबको उस रात अकेले छोड़कर जाने के अपराध बोध से कभी बाहर नहीं आ पाए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। उस काली रात ने हमारे पूरे परिवार को